निशा जी प्रश्न पूछती हैं, आत्मखोज की यात्रा से जीवन में क्या परिवर्तन होता है? अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप अपने जीवन के अनुभव से बता सकते हैं? ज़रूर, मैं आपको आज अपने अनुभव से आत्मखोज की यात्रा से क्या जीवन में परिवर्तन होता है उसके बारे में बताऊंगा। और ये बहुत रहस्यपूर्ण भी होगा, गुप्त भी होगा, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होगा, क्योंकि इस जर्नी में भी आप आगे बढ़े हो तो आपको जर्नी में कैसे कैसे पड़ाव आते हैं और क्या क्या होना होता है उसके बारे में पहले ही जानकारी मिली तो आपको सुगमता होगा। पहली तो बात तो यह है कि आत्मखोज की यात्रा से जीवन में परिवर्तन होता है, ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि परिवर्तन शब्द ठीक नहीं है इसके लिए। क्योंकि परिवर्तन का अर्थ तो यह है कि चीज़ें जैसी हैं ऐसे ही रहती हैं, कुछ चीज़ उसमें चेंज होते हैं। जिसे कहते हैं व्यवस्था में परिवर्तन होता है, राजनीति में परिवर्तन होता है। तो उसमें क्या होता है, जो पुरानी व्यवस्था होती है वो पूरे ही नष्ट नहीं होती, उसमें कई चीज़ें परिवर्तन होता है, कई चीज़ें बदल जाती है, मगर जो बेसिक चीज़ें हैं वो बनी ही रहती है। इसलिए परिवर्तन शब्द आत्मखोज में ठीक नहीं है। इससे अच्छा है रूपांतरण शब्द, ये थोड़ा गहरा है, मगर रूपांतरण भी उतना अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि आत्मखोज की यात्रा में जीवन बदलता नहीं, जीवन ही नया जीवन ही प्राप्त हो जाता है। पुराना जो जीवन है पूरे ही विनष्ट हो जाता है, कुछ ही नहीं बचता, बिल्कुल नया ही जीवन आपको मिल जाता है। इसलिए उपनिषदों में इसको द्विज कहा गया है ना। द्विज का अर्थ होता है कि आपका दोबारा जन्म हो जाता है इसमें। तो जो ये रूपांतरण होता है ऐसा होता है जैसे संतों ने अनुभव किया। वो बताते हैं जागरण से पहले जो जीवन था हमारा वो मृत्यु के समान ही था। जब जाग के पाया तो ऐसा लगा कि जागने से पहले तो मैं एकदम मृत्यु में ही था, एकदम बेहोश में, जैसे कि स्वप्न में था। जागने के बाद मुझे ऐसा पता चला, पहली बार जीवन क्या है वो मुझे अनुभव में आया। जैसे हम रात नींद में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते वक्त स्वप्न ठीक लगता है, हमको सच लगता है उस टाइम पे। किसी को भी स्वप्न देखते वक्त स्वप्न झूठ नहीं लगता, अगर लग जाता तो वो स्वप्न खत्म हो जाता है। स्वप्न देखते वक्त वो स्वप्न सच ही लगता है। स्वप्न में जो भी आपको संसार दिखाई देता है, समाज दुनिया दिखाई देती है, लोग दिखाई देते हैं, आप जो होते हो वो सब आपके लिए सच ही होता है। मगर जब आप जगते हो तब आपको पता चलता है कि पूरा का पूरा ही झूठ था। तो जगने के बाद आपको बिल्कुल नए ही आयाम प्राप्त होगा जीवन का। तो ऐसा ही होता है आत्मखोज की यात्रा। जब आपको आत्मबोध होता है तब आपको पुराना जो जीवन है वो पूरा ही स्वप्न जैसा आपको लगता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं स्वप्न में जी रहा था, बेहोशी में जी रहा था, मृत्यु के बराबर ही मैं जी रहा था, ऐसा आपको लगता है। तो मेरा जो अनुभव रहा ये भी ऐसा ही रहा। मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें, पहले मैं कैसा था और बाद में मैं कैसा हो गया। पहले मैं ऐसा फील करता था मैं शरीर के भीतर हूँ, शरीर के भीतर दबा हुआ। जब भी मैं अपना मैं के बारे में सोचता हूँ, जब मैं कहता हूँ है न, तो मुझे लगता है कि इस शरीर के भीतर मैं जीता हूँ। जैसे कोई कमरे के अंदर जी रहा है और बाहर से किसी ने दरवाज़ा लगा दिया और वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इसी तरह शरीर के भीतर जैसे पिंजड़े में पंछी होता है, तो इसी तरह इसी शरीर के भीतर दबा हुआ ऐसा मैं महसूस करता था पहले, और इससे बाहर आने के लिए बहुत प्रयास करता। मगर जब भी मैं शास्त्रों को सुनता, प्रवचनों को सुनता, तब मैं भीतर भीतर इंक्वायरी भी करता मैं कौन हूँ है। जब मैं का फील करता तो मैं उससे ऊपर ही नहीं उठ पाता, शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाता। यहाँ तक मुझे फील होता कि मैं ये हूँ। जितना भी कोशिश करूँ है ना, आपको भी ऐसा होगा जो भी इस रास्ते पे चले हो। तो मैं का अनुभव ऐसा होता है जैसे शरीर के किसी हिस्से तक जुड़ा हुआ, हिस्से से जुड़ा हुआ, गले तक है। तो इस तरह अनुभव होता था। मगर बाद में
ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मैं शरीर से बाहर फैला हुआ, शरीर के भीतर दबा हुआ नहीं, शरीर से बाहर फैला हुआ। शरीर अपनी जगह पर है ना, शरीर कहीं नहीं गया, पहले शरीर के भीतर, अब शरीर से बाहर फैला हुआ। और जब भी मैं अनुभव होता है, जब मैं का केंद्र जो होता है ना, उसमें ऐसा अनुभव नहीं होता कि जैसे मैं हूँ, है ना, कोई एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, जैसे पर्सनल मैं जैसा फील नहीं होता। जब भी अपने बारे में सोचता हूँ, ध्यान देता हूँ, तो वहाँ पर मैं का अनुभव नहीं होता, है ना, इंडिविजुअल मैं का अनुभव नहीं होता। ऐसा होता है जैसे कि यूनिवर्सल एक कॉन्शियसनेस है, एक बोध है, जो एक टुकड़ा नहीं है, कोई एक कैटेगरी नहीं है, कोई एक यूनिट नहीं है, किसी का हिस्सा नहीं। तो इस टाइप का अनुभव होता था पहले। मैं जब कहता हूँ तो एक टुकड़ा जैसा अनुभव होता था, मगर अब जब मैं कहता हूँ तो कुछ मैं का अनुभव नहीं होता, सिंगल पर्सनल ऐसा होता है जैसे कि यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, उसी का अवेयरनेस है, वो सभी जगह फैला हुआ है, तो पर्सनल कुछ है नहीं। तो ऐसा अनुभव होता है। तो आत्मज्ञान से पहले मैं भी ऐसा था, दूसरों से प्रभावित होता था, घटनाओं से प्रभावित होता था। दूसरों ने, किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लगता था, ईगो में हर्ट हो जाता, और उसके कारण उसके विवाद में पड़ जाता, दुख हो जाता, कहीं घटना घट जाती बाहर किसी से कुछ भी। तो अक्सर सभी के जीवन में, बाहर के जीवन में ऐसी घटना घटती ही रहती है। आपके साथ अगर ना हो तो भी किसी दूसरे के साथ होगा, आपके संबंधी की फैमिली में कुछ होगा, सोसाइटी में कुछ होगा। तो उन घटनाओं से हम प्रभावित हो जाते हैं, उससे कारण दुख पैदा हो जाता है, और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसको हम वैल्यू देते हैं। दूसरों ने अगर हमको बुरा कह दिया तो हमको ईगो हर्ट हो जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमको अच्छा ही कहे। हम अपना जो जजमेंट है ना, वो दूसरे के हाथ से करवाना चाहते हैं। तो ऐसा होता था, मगर बाद में दूसरों से अप्रभावित हो गया, घटनाओं से भी अप्रभावित हो गया। बाहर कुछ भी घटना घटे, चाहे फैमिली में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे दूसरे लोग ने कुछ भी कहा, उससे कोई भी दुख नहीं होता, ऐसा ईगो हर्ट नहीं होता, ऐसा विवाद करने की आवश्यकता भी नहीं होती। क्योंकि पहले अहंकार था ना, तो अहंकार को चोट होता था। तो अब वो अहंकार नहीं है, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, तो उसको तो कुछ हो नहीं सकता। इसी कारण दूसरे गाली भी देते हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हंसी आती है मगर दुख नहीं होता भीतर से। मगर बाहर उसको कुछ कहना हो तो कह देते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ कहता है तो चुपचाप सहन करते हैं, ऐसा नहीं। मगर ईगो में हर्ट नहीं होता, क्योंकि ईगो ही नहीं, कोई पर्सनल मैं नहीं ना वहाँ। मगर वो गाली किसको करता है, हमारा पर्सनल मैं को गाली करता है, हमारे पास तो पर्सनल मैं है नहीं, तो इसी कारण ये दुख नहीं होता। तो पहले मन की कहानियों में चलता था, मन में कोई भी विचार आ गया तो एकदम विचारों के पीछे चलना। ये शेख चिल्ली की कहानी आपने सुनी होगी ना, शेख चिल्ली जैसा, जो भविष्य में जीता है और भविष्य में आशाएं, कल्पनाएं करता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये करूँगा, वो करूँगा, ये मिल जाएगा तो फिर ये करूँगा। तो योजना, कल्पना, इमेजिनेशन, तो फ्यूचर के बारे में थिंकिंग, ये सब चलता था, और जीता नहीं था वहाँ, केवल कहानियों में खोता था। ये हम सब की कहानी है, शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली कभी भी जीता नहीं वर्तमान में, वो भविष्य में ही जीता है, क्योंकि हर पल वो भविष्य के बारे में सोचता है कि भविष्य में ऐसा करूँगा, ये बेचूंगा, फिर इसके कारण ऐसे पैसे आएंगे, फिर उन पैसों से फिर ये खरीदूंगा, उससे और ज़्यादा पैसा आ जाएंगे, फिर उसको बेचूंगा, फिर उससे बड़ा खरीद कर दूंगा, फिर बड़ा और ज़्यादा पैसा आ जाएगा, फिर तो ऐसा ही वो चलता रहता है। वो जीता कभी नहीं, और वो भविष्य आता भी कभी भी नहीं है। तो ऐसे मन की कल्पनाओं में, मन की कहानियों में जीना होता था। मगर अब बाद में ऐसा हुआ कि ये जो मन है, उसकी जो कहानी है, ये समझ में आ गई, ये मन समझ में आ गया, ये मन है यंत्र, और ये विचार समझ में आ गए, क्योंकि ये विचार है भाषा, लैंग्वेज, और ये काम करने का मशीन है।
बात करने की मशीन है। किसी दूसरे से बात करनी है तो इसका उपयोग करना है, कोई योजना बनानी है, कुछ काम करना है तो इसका उपयोग करना है। तो मन एक यंत्र की तरह रह गया और मन के प्रति कोई आशा नहीं अब, क्योंकि मन कुछ कर ही नहीं सकता। मन शेख चिल्ली जैसा है ना, जैसे शेख चिल्ली कभी कुछ नहीं करता, वो केवल सोचता है। तो मन भी इसी तरह कभी कुछ नहीं करता, वो केवल सोचता है और भविष्य के बारे में सोचता है, वर्तमान में वो कभी भी सोचता नहीं। मगर आत्मज्ञान के बाद भविष्य में जीने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भविष्य ही नहीं होता। भविष्य तो एक कल्पना है ना, वो तो अभी आया ही नहीं। जिसको आत्मा का बोध होता है तो आत्मा अभी और यहीं होता है, भविष्य में तो वो नहीं होती। तो अभी और यहीं के साथ जुड़ के जीना होता है और इसमें जो भी आ पड़ता है वो काम करना होता है। कोई प्लानिंग नहीं, भविष्य की भी कोई प्लानिंग नहीं, ऐसा होना चाहिए ये भी कोई इरादा नहीं। जो भी हो जाता है उसको स्वीकार करते थे, जो भी आ पड़ता है उसको कर देते हैं और वर्तमान में जी के ये सब करते हैं। इसमें भविष्य की कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भविष्य है ही नहीं, जो है वो अभी और यहीं है और वो अभी और यहीं सदा है। तो अभी और यहीं के साथ जुड़ के जीना होता है और मन की जो कहानी है उससे विदा हो जाता है। मन एक यंत्र है ये समझ लिया, मन एक लैंग्वेज है ये समझ लिया, तो फिर मन हमारे ऊपर हावी नहीं होता है। पहले की जो स्थिति है उसमें क्या होता है कि मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हम मन के नीचे दब जाते हैं। ऐसे ही जैसे शरीर के नीचे हम दबते थे पहले, ऐसे ही मन के नीचे दब के जीते हैं। मन हमारा मालिक हो जाता है पहले, मगर बाद में मन हमारा गुलाम हो जाता है, क्योंकि मन की चालाकी क्या है, मन क्या है वो समझ लिया। मन कुछ देता होता नहीं, मन कुछ करता होता भी नहीं, वो केवल आपको भरमाता है ना, वो भविष्य में आपको ले जाता है। प्रेजेंट में मन कभी भी नहीं होता। अभी और यहीं आनंदित हो तो मन की क्या आवश्यकता आपकी, तो मन की आवश्यकता ही नहीं जीवन जीने के लिए, वो तो बात करने के लिए मन की आवश्यकता है, तो उसको उपयोग वहाँ करते हैं। तो इस तरह मन की कहानियों से भी बाहर आना हो जाता है। और पहले जो स्थिति थी उसमें यह था कि जब हम आत्मा की खोज कर रहे थे तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि किसी एक ऐसी स्थिति की खोज चलती रहती थी, इनलाइटमेंट की, संबोधि की। जैसे कि सुना है कि प्रवचनों में गुरुओं ने कहा कि इनलाइटमेंट जैसी स्थिति होती है, शास्त्रों में भी सुना। गौतम बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, ओशो ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया और रमण महर्षि ने, और ये सब बात जब सुना पहले तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसी कोई एक स्थिति होती है, उसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है। तो ये संघर्ष चलता था पहले, और कभी कभी ध्यान की झलकियाँ होती थी तो ऐसा होता था मन में कि ये ध्यान सदा क्यों नहीं होता, लगातार क्यों नहीं होता, और इनलाइटमेंट अब तक क्यों नहीं हुआ, क्या मुझ में खराबी है। तो इस तरह सोचता था। इनलाइटमेंट की खोज एक अंधाधुंध है ना, वो होती थी। मगर अब ऐसा होता है कि इनलाइटमेंट जाओ भाड़ में, इनलाइटमेंट पाके भी क्या करना, उससे भी बड़ी घटना घट गई स्वयं को जानने की, है ना। शरीर और मन के पार उठ के जो यूनिवर्सल अवेयरनेस है, तो उसके साथ जुड़ना जो होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो इनलाइटमेंट उसके आगे बहुत छोटी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें जो काल्पनिक है, जो भविष्य में मिलती है, जैसे इनलाइटमेंट हो गया और बहुत सारे ध्यान हो गया, है ना, समाधि हो गई, तो जो चीज़ें अभी नहीं मिलती जो भविष्य में मिलती है, तो उन चीज़ों को पाने की दौड़ अब बाद में बची नहीं, क्योंकि भविष्य ही नहीं बचा। और ये सब काल्पनिक कहानी ही है। मन या पैसे कमाने के लिए दौड़ता है, अगर पैसा कमाने के लिए मन को नहीं दौड़ाते तो पद कमाने के लिए दौड़ेगा, पद कमाने के लिए भी नहीं दौड़ाओगे तो फिर वो अंत में क्या करेगा, इनलाइटमेंट पाने के लिए दौड़ेगा। तो ये मन की ही चाल है। मन की चाल यही है कि वो आपको अभी और यहीं जीना नहीं देता, वो भविष्य में आपको ले जाता है, क्योंकि इनलाइटमेंट तो भविष्य में मिलने वाला है ना। इसलिए मन आपको कहता है कि चलो भाई इनलाइटमेंट को पालो, पैसे नहीं पाते हो ठीक है, पद प्रतिष्ठा नहीं पाते हो ठीक है, इनलाइटमेंट पालो आप, वो बड़ी चीज़ है। तो वो आपको भरमाएगा, फिर आपको भविष्य की तरफ ले जाएगा, है ना। मगर मन आपको प्रेजेंट में रहना क्यों नहीं देता है, क्योंकि मन प्रेजेंट में मर जाता है।
है ना। कोई भी नौकर आप उसको मालिक बना रहे थे और आप फिर उसको नौकर बना रहे हो तो वो तो बुरा मानेगा ही। तो मन नौकर है आपका, मगर आपने उसको मालिक बना के रखा है, फिर आप उसको नौकर बना रहे हो तो मन बुरा मानेगा ही। इसलिए मन आपको भरमाएगा, आपको भविष्य की बात करेगा, कोई भी चीज़ पाने की बात करेगा, है ना। मगर आपने ये कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो है वो स्वीकार है, मैं अभी और यहीं जो है उसको स्वीकार करके चॉइसलेस अवेयरनेस, शांत होकर बैठना चाहता हूँ। मुझे ना इनलाइटमेंट चाहिए, ना समाधि चाहिए, ना ध्यान चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा करोगे तो फिर मन बचेगा नहीं, मन फिर आपको भविष्य के लिए भरमाएगा नहीं, क्योंकि आप भविष्य में जीना ही नहीं चाहते, आप ही भविष्य में जीना चाहते हो ना, इसलिए मन भी आपको भरमाता है। मगर आपने समझ लिया कि भविष्य में कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भविष्य होता ही नहीं, जो भी मिलता है अभी और यहीं मिलता है, और अभी और यहीं मन की कोई आवश्यकता ही नहीं, मन तो एक बाधा है। तो इसलिए ये इनलाइटमेंट या समाधि या ध्यान या कुछ भी है ना, तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो अभी नहीं है, बाद में हमको मिलने वाली है, तो इन चीज़ों के पीछे जाना वो बाद में बंद हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो होती है वो ये होती है कि आत्मज्ञान से पहले जो भी हम सोसाइटी में, परिवार में, जीवन में हम जीते हैं, वहाँ हम ऐसे जीते हैं जैसे बाध्यवश जीते हैं। हम जो कर्म करते हैं ना वो सब बाध्यकारी होते हैं। हम इस तरह कर्म करते हैं जैसे करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो बुरा लग जाएगा दूसरे को, फैमिली को, समाज को, धर्म को, पाप लग जाएगा, है ना। तो इस डर से आप कर्म करते हो। तो पहले की स्थिति जो होती है ना कर्म की, वो ऐसी ही मेरी भी थी, डर से, बाध्यता से कर्म करना पड़ता, जो भी आ पड़ता है ना, पैसा कमाने के लिए जो कर्म होता है, सोसाइटी के साथ जो भी रिलेशन होता है, तो वो सब कर्म इस तरह करते हैं जैसे कि बाध्यता बस, है ना। जैसे कोल्लू के बैल होते हैं, जैसे बैल होते हैं ना, बैल भी काम करते हैं, दिन भर खनजोत करते हैं खेत में, मगर वो प्रसन्न मन से नहीं करते, वो बाध्यवश करते हैं, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती उन कामों में लगा गया। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको पिटाई होगी, इसलिए वो करते हैं। तो आत्मज्ञान से पहले हर एक की यही कहानी है, जो भी काम आ पड़ता है हमारे घर पे, सोसाइटी में, समाज में, इसी तरह काम हमको करना पड़ता है। मगर आत्मज्ञान के बाद क्या होता है, ये बाध्यता से काम करना नहीं होता है ना, आपको अभिनय के द्वारा काम करना होता है। ये बड़ी बात है, अभिनय। आप जो पहले करते थे सोसाइटी में, आप जहाँ हो परिवार में, बाद में भी वहीं रहेंगे, वही करेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होगी। मगर पहले आप उन कर्मों को बाध्यता के कारण करते थे, अब आप इस तरह करेंगे कि नाटक की तरह, अभिनय की तरह। आप ये समझेंगे इस सोसाइटी में, इस फैमिली में मुझे रहना है, इसमें रहना है तो इन्हीं के जैसा होना पड़ेगा, इनकी बात माननी होगी, नहीं मानोगे तो इनके बीच रहने में मुश्किल हो जाएगी, फिर आपको और भी दिक्कत होगी। सोसाइटी में रहने से भी दिक्कत होगी, मैं ये नहीं कहता कि दिक्कत नहीं होती, मगर उससे बड़ी दिक्कत तब होगी जब आप सोसाइटी से अलग हो जाएंगे। आप जंगल जाके बैठेंगे तो वहाँ और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपको खाने बैठने के लिए वहाँ परेशानी हो जाएगी, कौन आपको पका के देगा, पैसे कहाँ से लाएंगे, वहाँ सुविधा कहाँ से लाएंगे, और आपकी फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, उनकी याद आपको वहाँ सताएगी, है ना। तो इसीलिए सोसाइटी में रहने की एक कला विकसित होगी। आप इस तरह सोसाइटी में रहेंगे, एक अभिनय की तरह। आप ये समझेंगे कि सोसाइटी में जीना ये झूठ है, सोसाइटी झूठ में जीती है, लोग झूठ में जीते हैं, सभी तरह झूठ ही झूठे, देश झूठ में चल रहा है। नेता देखे ना आप कैसे होते हैं, बात बड़ी बड़ी करते हैं और आचरण कैसा करते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, निरंकुश होते हैं, और हर जगह ऐसा है, भ्रष्टाचार है, अनैतिकता है। तो ऐसा है, मगर ये जानकर आप जिएंगे कि ऐसा है, ऐसा ही होगा, क्योंकि लोग हैं वो अंधेरे में जीते हैं, अंधकार में जीते हैं, अज्ञान में जीते हैं, इसलिए इसी तरह ही जिएंगे, है ना। कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। जैसे जानवर जीते हैं ना,
तो आदमी भी जानवर जैसा ही है, ये बात भी आपको समझ में आएगी। आदमी का अर्थ ऐसा थोड़ी है कि आदमी हो गया तो बड़ा हो गया, है ना। आदमी हो जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। आदमी और जानवर में कोई भी फर्क नहीं है। आदमी भी भय, मैथुन, काम, क्रोध, लोभ में जीता है जैसे जानवर जीते हैं। आदमी भी इसी तरह दूसरों का चोरी करता है जैसे जानवर करते हैं, दूसरों को आक्रमण करता है जैसे जानवर करते हैं, जबरदस्ती करता है यौन के मामले में जैसे जानवर करते हैं। तो इसलिए जानवर और आदमी में खास फर्क नहीं है। इसलिए जो आदमी की सोसाइटी है ना, वहाँ भी ऐसा ही होगा। मगर आदमी की सोसाइटी में एक बात है कि वहाँ नियम होते हैं, कानून होते हैं, पुलिस होते हैं, इसलिए लोग डर के कारण गलत काम करते नहीं। तो इतना फर्क है। इसलिए आदमी की सोसाइटी में थोड़ा व्यवस्थित है। आप किसी को दुख पहुंचा नहीं सकते कानूनी रूप से। तो इसलिए आदमी की जो सोसाइटी है वो व्यवस्थित दिखाई पड़ती है। मगर मन में सब जो होते हैं आदमी, वो जानवर जैसे ही होते हैं। मगर जो आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, अब वो आदमी भी नहीं रहता। ये बात आपको समझना है, बहुत गहरी बात है ना। आपको जो आत्मज्ञानी है उसको आदमी नहीं कहना चाहिए। वो आदमी नहीं है, उसको आदमी कहना एक तरह से उसका अपमान होता है। जैसे आदमी को आप जानवर कहो तो आदमी का अपमान हो जाता है ना। जैसे किसी आदमी को आप बोलो कि तुम कुत्ते हो, तो वह गाली है, अपमान है। ऐसे ही कोई आत्मज्ञानी है तो उसको आप आदमी हो कहोगे तो उसको भी उसी तरह आपने अपमान कर दिया, क्योंकि आदमी से ऊपर उठ गया ना। आदमी जहाँ जीता है, आदमी कहाँ जीता है? शरीर में, शरीर के अंदर जीता है, मन में जीता है, काम, क्रोध और लोभ में जीता है, वासनाओं में जीता है, भविष्य की इच्छाओं में, कामनाओं में जीता है। तो जो आत्मज्ञानी है वो इनमें नहीं जीता, वो उनसे अलग हो गया। इसलिए अब वो आदमी नहीं रहा। मगर वो जो आत्मज्ञानी है वो ऐसा नहीं कहेगा समाज के आगे कि तुम जानवर जैसे हो और मैं आदमी से ऊपर उठ गया, तो इस तरह वो कहेगा नहीं। इस तरह कहेगा तो सोसाइटी के लोग उसको जीना नहीं देंगे, हैं। तो इसलिए इसी को कहा कि वो नाटक करेगा, वो अभिनय करेगा, वो इस तरह जिएगा, जहाँ जैसा है वहाँ उसी तरह का भूमिका निभाएगा। बात खत्म हो गई। और किसी से उलझना नहीं, किसी से उलझ के आपको बेकार में अपना समय नुकसान होगा, एनर्जी नुकसान होगी, उलझन होगा। तो क्यों किसी के साथ उलझना? जहाँ जैसे आदमी मिलते हैं वहाँ ऐसे ही बन के बात कर देना, बात समाप्त हो गई, लेना देना क्या है। तो ये नाटक करना होता है। तो इसी तरह सोसाइटी में रहना, ये कला आ जाती है बाद में। तो किसी भी बात से आपको परेशानी नहीं होती। आप समझ आपके पास होती है कि आदमी ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इनके बीच में अगर जीना हो तो हमको भी ऐसे ही बनकर जीना है। वहाँ पर घोषणा करके जीना नहीं, वहाँ अपने को भगवान हूँ कहे के, परमात्मा हूँ कहे के जीना नहीं है। वहाँ अपने को भी सामान्य आदमी की तरह ही दिखा के जीना है और एक अभिनय के रूप में हर एक चीज़ को लेना है। इस तरह आप लोगे तो कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, है ना। आप सीरियस होकर काम करते हैं, ईगो हर्ट होता है आपको, बाध्यतावश आप काम करते हैं तो आपको उलझन होगी। मगर आप सब समझ गए बातों को, चाल क्या है, इसके पीछे का राज क्या है सोसाइटी का, लोगों का, तो फिर आपको इस तरह जीना होता है। जैसे कोई कलाकार है, नाटक में अभिनय करता है, छोटा रोल है, बड़ा रोल है, भीख मंगा है, सम्राट है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अभिनय कर रहा है भीख मंगे का, तो उसको कोई दुख नहीं होता भीख मंगा बन के अभिनय करने में, क्योंकि उसको पता है कि अभिनय करना है। ऐसे ही कोई आत्मज्ञानी है, बहुत गरीब है, जीने के लिए बहुत मुश्किल है, तो भी उसको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उसको ये बात पता है सोसाइटी भी एक रंगमंच है, यहाँ वो एक पात्र के रूप में उसको अभिनय कर देना है। इसी तरह वो लेगा। इसलिए गरीब होकर भी संत प्रसन्न रहते हैं, सम्राट से भी ज़्यादा प्रसन्न रहकर जी लेते हैं। मित्रों, आत्मज्ञान के बाद इस तरह जीवन दूसरा ही हो जाता है, बदलता नहीं, दूसरा ही हो जाता है। और निष्कर्ष में जो आधारभूत जो फाउंडेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की,
तो उसकी जो आधार भूमि है वो ये है कि आपको इस यात्रा में धीरे धीरे शरीर के अनुभव कम होते जाएंगे, है ना। पहले से बाद में आपको ऐसा लगता जाएगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, शरीर का भाव आपको कम होता जा रहा है, तो आप सही यात्रा पे हो, है ना। पहले शरीर का बोझ ज़्यादा होता था, बाद में शरीर का बोझ कम होता होता जाता है। आपको लगता है कि शरीर हल्का फुल्का होता जाता है और ऐसा होता जाता है कि शरीर है ही नहीं, इस टाइप का आपको अनुभव होता जाता है। तो आप सही यात्रा पे हो, आप रियल आध्यात्मिक यात्रा में हो, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम चैतन्य हैं। तो चैतन्य का अनुभव आपको हो रहा है ना, इसलिए आपको शरीर का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसे ही मन का भी अनुभव है ना, आपको मन के द्वारा उत्पन्न विचार के द्वारा आप प्रभावित कम होते होते जा रहे हो, है ना। पहले से कम प्रभावित होते जा रहे हो, विचार जो चलते हैं आप कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरों के साथ आप प्रभावित कम होते होते जा रहे हो, तो आप सही यात्रा पर हो। मित्रों, इस तरह आपको इस यात्रा पे जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना उतना हर चीज़ शून्य होती होती जाएगी, फीलिंग शून्य होते होते जाएंगे, शरीर धीरे धीरे मिटता जाएगा, शरीर भाव, मन धीरे धीरे मिटता जाएगा और आखिर में ऐसा होगा कि सब कुछ मिट गया, कुछ भी बचा नहीं, केवल एक शून्य बचा, आकाश जैसा पारदर्शी अनुभव बचा, जहाँ लाइट है, ऐसा लाइट नहीं कि जैसे आँख से दिखाई पड़ता है ना, ऐसा कि जैसे पारदर्शी हो गए आप। और इसको शब्दों से कहना मुश्किल होता है, इसको अनुभव से ही जाना जाता है। तो ऐसा आपको अनुभव होगा कि जैसे कि आपके पास कुछ कमी नहीं है ना, आप खुद को जान गए, तो ऐसा आपको अनुभव होगा। मित्रों, इस तरह आप मेरे साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ सत्संग में आना चाहते हैं, प्राइवेट वीडियोज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन सत्संग में जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। उसका नंबर या लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दिया हुआ है। थैंक यू।